हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना चंदन ठाकुर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं या प्रूव करने वाले हैं मिरर फार्मूला। हालांकि जो मिरर फार्मूला जो हमारे पास में जो होता है वो कितना होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हालांकि आप लोगों ने कितने बुक्स वगैरह देखे होंगे या कितने भी यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं, इसको प्रूव कर देते हैं बहुत ईजी ट्रिक से। कैसे ट्रिक से प्रूव करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करेंगे, एक जैसे मिरर की पहले बात करते हैं तो मिरर लेंगे और मिरर में क्या बोलते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन कहीं पे डाल देंगे और बोलेंगे इंसिडेंट रेज आ रही है, फिर यहाँ से वो आ रही है ना, फिर यहाँ से क्या होगी कोई रेज आ रही है और यहाँ पे आ रही है। डेट मीन्स दो रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे मीट करते हैं वहाँ पे क्या बनते हैं, इमेज। तो उन्होंने क्या बोलता है कि भाई ए ट्रायंगल है ना, ए ट्रायंगल को तुम देखो, ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल को देखो है ना। जैसे इसको क्या बोलेंगे ए बी, ए डैश बी डैश है ना, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं फोकी। ये हमारे पास में क्या है पोल और ये बहुत नज़दीक होता है, इसको बोल देते हैं एम, थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं एन। तो क्या बोलते हैं कि ए वाला ट्रायंगल डेट मीन्स ए बी एफ और ट्रायंगल है ना, जैसे मैं इसको बोल देता हूँ एन बोल देता हूँ है ना, या इसको मैं बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए ओ। तो क्या बोल देंगे हमारे पास में एफ एन ओ, डेट मीन्स ट्रायंगल 1 और 2 सिमिलर है। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएंगे। दूसरा क्या बोल देते हैं ए ट्रायंगल डेट मीन्स 3 और ये क्या है 4, दोनों को सिमिलर करके और दो साइड का रेशियो बनाते हैं और दो साइड का रेशियो बनाने के बाद प्रूफ कर देते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है ना। बट मैं इससे भी ईजी ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ईजी ट्रिक बताने वाला हूँ, काफ़ी ईजी है, इससे भी बहुत ज़्यादा। ये इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा लग जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ को आप भूल भी जाते हो। लेकिन अभी जो मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ वो ट्रिक बहुत ही ईजी है ना, बहुत ईजी है। और उससे कोई भी, जैसे अभी मैं कौन सा मिरर में लिया हूँ, कॉनकेव वाला या कॉन्वेक्स मिरर से भी आप बहुत इजी टाइप से आप प्रूफ कर सकते हैं। अगर मैं लेंस की बात करूं तो लेंस से भी आप बहुत इजी ढंग से, कैसे कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस ले लो, दोनों से आप बहुत इजी से आप प्रूफ कर सकते हो है ना। तो आइए हम देखते हैं कैसे हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा कुछ बातें हमको याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी जो हम जो पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, जैसे कि मान लो कोई भी मिरर, जैसे मैं ले लेता हूँ पहले कॉनकेव। तो कॉनकेव में अगर मान लो कि कोई भी अगर इंसिडेंट रे अगर जा रही है तो इंसिडेंट रे जहाँ पे मीट करती है वहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, नॉर्मल। डेट मीन्स ए एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री। और जितना से इंसिडेंट रे जाता है उतना से ही ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। डेट मीन्स इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, रिफ्लेक्टेड एंगल। या नॉर्मल भाषा में भी आप लोग पढ़े होंगे, अगर हमारे पास में अगर कोई प्लेन सरफेस है ना, कोई प्लेन मिरर है और उस पर कैसा क्या है एंगल, इंसिडेंट ऐसा, तो वहाँ पर जस्ट क्या बनने वाले हैं, नॉर्मल है ना। और क्या बनेगा, इंसिडेंट, और ये हमारे पास में क्या है, रिफ्लेक्टेड है ना। तो हम लोग क्या बोल देते हैं, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। सिमिलरली ये सरफेस कौन सी है, बल्जिंग सरफेस है, कर्व वाली सरफेस है। तो इस पर भी जितना इंसिडेंट होगा उतना रिफ्लेक्टेड होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, नॉर्मल एंगल। ये बात आपको याद रखनी है। एक तरीका मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, ये तो आप लोग पढ़े भी होंगे। जैसे कि मान लो कि अगर हमारे पास में कोई एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट साइज का है। कैसा है ये, पॉइंट साइज का है। तो यहाँ से अगर कोई भी अगर एक रे जाएगी, जैसे मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हमको इमेज फॉर्म करना है। तो इमेज फॉर्म करने के लिए मान लीजिए यहाँ से अगर कोई भी अगर रे गई है, कोई भी अगर रे गई है, तो जो जाने वाली रे होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव। इतना तो भाई याद रखना पड़ेगा है ना। जाने वाली रे क्या हो गई, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा हमारे पास में, निगेटिव। ये बात याद रखना है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की एनर्जी जा रही है, जैसे कि मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का कहीं भी इसका इमेज बनेगा तो इसका कुछ रे जाएगा तभी ना। और जो रे जो जा रहा है इसको हम लोग क्या बोले, एनर्जी जा रहा है, एनर्जी जाएगा और वो जहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा वहाँ पे क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा है ना। डेट मीन्स हम इमेज फॉर्मेशन के लिए पढ़े भी हुए हैं। कहीं जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करता है वहाँ पे क्या बनता है, इमेज का हेड, और जस्ट उसके ऊपर या नीचे क्या बनता है, उसका टेल बनता है। ठीक है, तो हमने समझ गए। तो हम थोड़ी देर के ये बात आपको याद रखना है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की एनर्जी जा रही है वो डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट साइड वाला निगेटिव। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, कैसा भी अगर मान लो कि अगर हमने ले लिया कुछ मिरर ऐसा भी है, मान लो कि मिरर ऐसा है और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा, तो इसकी जो एनर्जी जाएगी, एनर्जी ऐसी भी जा सकती है या ऐसे भी जा सकती है। तो जाने वाली एनर्जी की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, पॉजिटिव, उसके अपोजिट साइड क्या होगी, निगेटिव। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट
से जो एनर्जी जा रही है वो क्या है, पॉजिटिव, उसके अपोजिट साइड क्या है, निगेटिव। ठीक है, अच्छा आइए हम प्रूफ करते हैं। देखिए जैसे कि हम एक ले लेते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर हमने ले लिया। जैसे हमने कॉनकेव मिरर ले लिया, अब वैसे ही हम क्या करते हैं, इसके किसी भी पोजीशन पे मैं एक ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ। किसी भी पोजीशन पे मैं एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमारे पास में ये है, ठीक है, और यहाँ से कोई भी एक एनर्जी जा रही है, मान लो कोई एक एनर्जी कुछ ऐसे जा रही है ना। अब एनर्जी जहाँ पे जा रही है वहाँ पे जस्ट क्या बनेगा बताइए, एक नॉर्मल बनेगा। क्या बनेगा, एक नॉर्मल बनेगा, और एक क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होके नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखे जाए, जितना एंगल ये नॉर्मल के बीच से ये बनाएगा, ये नॉर्मल एंगल है, जितना ए बनाएगा, जैसे मान लेते हैं इसको थीटा, जितना ए बनाएगा उतना कौन सा, ए भी बनाएगा, है ना। जैसे कि मान लो कि अगर ऐसा होता था, मान लो कि यहाँ से इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे मीट की, तो यहाँ पे क्या हमने बनाया, नॉर्मल, डेट मीन्स कितना, 90 डिग्री, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, है ना, यहाँ पे क्या हो गया है, रिफ्लेक्ट हो गया। तो जितना ए इंसिडेंट हुआ उतना ही क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड। तो जितना थीटा उतना ही थीटा। इसी को हमने ऐसा बना दिया, देखो हमने इसको क्या बना दिया, इसी को हमने कुछ ऐसा बना दिया। कहानी यही है, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर हमारे पास में कोई अगर कर्व वाली सरफेस है और उसमें जो भी इमेज, जो भी इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्शन होगा, और जो उसका परपेंडिकुलर जो 90 का बनाएंगे, वो कहाँ पे जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ पे जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये बात को आपको याद रखना होगा। अगर भरोसा ना हो तो मैं प्रूफ कर देता हूँ। जैसे कि मान लो कि हमारे पास में एक कौन सा है, हमारे पास में मान लो कि मिरर है ना, क्या है, मिरर है हमारे पास में, मान लो कौन कोई भी मान लो कि हमारे पास में कॉनकेव वाला ही है ना, कॉनकेव मिरर है ना। मान लो यहाँ से कोई एक एनर्जी गई है, मान लो यहाँ से कोई एक एनर्जी गई है, और एनर्जी क्या होगा, टकरा के वापस आएगी, एनर्जी टकरा के क्या हो गई, वापस आ गई। तो इसका जो 90 जो बनेगा वो ऑलवेज कहाँ पे अलाई करेगा, सेंटर ऑफ सर्कल। और यही सेंटर ऑफ सर्कल का आधा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो बीच वाला पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है हमारे पास में, r होता है, ठीक है। अच्छा ए ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या बनेगा, उसका इमेज, क्या बनेगा, इमेज। भरोसा ना हो तो ये भी मैं प्रूफ कर देता हूँ। बोलोगे कैसे सर इमेज बना, देखो कि मान लो हमारे पास में कौन सा है, कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट है ना, इंसिडेंट रे है ना, गया, रिफ्लेक्टेड रे आया कहाँ पे, फोकी पे, इंसिडेंट रे गया कहाँ पे आया, फोकी पे, है ना। बोलो तो यहाँ पे क्या बना उसका, इमेज, यही बना इमेज उसका, है ना। इमेज इज डिनोटेड बाई आई एंड ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाई यू। अच्छा और देखो कि ये हमारे पास में क्या है, पोल है, क्या है, पोल। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक 90 का एंगल डाल देता हूँ, बिकॉज ये जो कर्व वाली जो सरफेस होती है ना, ये बहुत ही कम होती है। क्या होती है, बहुत ही कम सरफेस होती है, जिसको मैं थोड़ा सा ऐसे भी बना देता हूँ ताकि आपको ईजी हो समझने में। ये क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो इसको हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक परपेंडिकुलर हमने ले लिया है, परपेंडिकुलर, है ना। इसको मैं बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए m, और इसको मैं क्या बोल देता हूँ, n, ठीक है। चलिए आइए हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, ऑब्जेक्ट, तो द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल इज u। द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल हमारे पास में कितना है, i, दैट मीन सॉरी v। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय u एंड इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय v, है ना। चलिए प्रूफ करते हैं। अब देखेंगे अच्छे ढंग से, यहाँ पे 3 एंगल बन रहा है, एक दिस एंड दिस। ये तीनों का हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं, डेट मीन्स अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ठीक है। ये अल्फ़ा, बीटा, गामा का हम वैल्यू निकालते हैं। देखो तो अच्छे ढंग से अगर हम देखेंगे तो ट्रायंगल देखो OMN, ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका परपेंडिकुलर और बेस हमको दोनों पता है। तो क्या मैं यहाँ पे 10 यूज़ कर सकता हूँ, 10 थीटा, है ना। तो अब थीटा की जगह पे कितना है, अल्फ़ा, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ 10 अल्फ़ा, वो भी मैं यूज़ करूँगा। उससे पहले एक और मैं इसका वैल्यू में निकाल लेता हूँ, ठीक है। चलो एक एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल में पढ़े होंगे आप लोग, जो थीटा प्लस अल्फ़ा कितना है, थीटा प्लस अल्फ़ा जो हमारे पास में इंटीरियर एंगल है वो किसके बराबर में होता है, बीटा के, है ना। ये बीटा के बराबर में होता है। तो या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या
थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, देखो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा, देन थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। चलिए हम देन बीटा का देखते हैं, तो देखेंगे हम लोग कितना हो जाएगा। देखो अभी हमने क्या निकाला था बीटा का, अब देखो थीटा प्लस बीटा, थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, देन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं। तो इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, थीटा की जगह पे मैं वैल्यू डाल दूँ क्या, ए थीटा की जगह पे देखो ये वाला वैल्यू डाल देता हूँ, तो कितना हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा। देखो बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। अब देखो एक काम करता हूँ, ये जो वाला जो फंक्शन है ना, इसको मैं इधर लेके आता हूँ और इसको मैं उधर लेके चला जाता हूँ। देखो तो कितना हो जाएगा माइनस गामा माइनस अल्फ़ा, सॉरी माइनस अल्फ़ा, और इसको मैं इधर लेके आ जाऊँगा तो माइनस गामा, ये कितना है माइनस बीटा, और ये बीटा को मैं उधर लेके जाऊँगा तो कितना हो जाएगा इक्वल के बाहर, तो माइनस बीटा कितना हो जाएगा माइनस अल्फ़ा माइनस गामा, और कितना हो जाएगा माइनस 2 बीटा। माइनस माइनस कैंसल आउट, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई माइनस, देन अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। ठीक है, तो अब कहानी क्या बची, अल्फ़ा गामा एंड बीटा। अब ये अल्फ़ा गामा बीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो अभी हम चर्चा हमने कर लिया था, अल्फ़ा का अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 2 बीटा। अब tan अल्फ़ा का वैल्यू देखो, tan अल्फ़ा p बाई बी होता है ना, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है p बाई बी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। देखो तो tan अल्फ़ा इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना है m n, और बेस कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक का बेस कितना है o n, कितना देखो o n प्लस देखो tan बीटा ये देखो ट्रायंगल सी एम एन में तो कितना हो जाएगा एम एन अपॉन कितना हो जाएगा सी एन इज इक्वल टू 2। अब बीटा का देखो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हमारे पास में कितना हो जाएगा, सॉरी मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ है, हाँ मिस्टेक मैंने कर दिया थोड़ा सा, ये हमारे पास में गामा था ना, तो मैं यहाँ पे लूँगा गामा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, गामा का वैल्यू हमारे पास में कितना है, देखो अच्छे ढंग से गामा का कितना है आई एन है ना, गामा का एम एन अपॉन कितना हो जाएगा आई एन। ठीक है, टू बीटा का वैल्यू हमारे पास में कितना है, देखो तो एम एन अपॉन कितना हो जाएगा 2 एम एन अपॉन कितना है सी एन। अब वैल्यू में पुट करता हूँ, एक काम करूँ क्या मैं, ये जो एम एन सब में कॉमन है तो कैंसल आउट। और देखो ये जो हम लोग जो मिरर जो लेते हैं और जो परपेंडिकुलर जो कर्व होती है बहुत ही छोटी होती है कर्व, हम लोग दिखाने के लिए लंबा चौड़ा दिखाते हैं ताकि बच्चों को फील आए, प्रूव हो जाए, लेकिन कैसी होती है मिरर बहुत छोटी होती है। तो छोटी जो होती है इसके लिए मैं बोल सकता हूँ एन एंड पी आर वेरी वेरी क्लोज। कैसा है बाबू, वेरी वेरी क्लोज है। ठीक है, तो एन एंड पी आर वेरी वेरी क्लोज है, तो इन दोनों को मैं एन की जगह पे पी भी ले सकता हूँ और पी की जगह पे एन भी ले सकता हूँ, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आज ये हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, एम एन हमारे पास में हो गया 1 ओ एन की वैल्यू कितनी है, ओ एन या ओ पी बात सेम ही है, तो कितना है u, कितना है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कर लिया, प्लस आई एन कितना है मेरे पास में, देखिए तो आई एन जो हमारे पास में क्या है ये इमेज डिस्टेंस है ना, तो कितना है v, तो 1/v इज इक्वल टू 2 और सी एन की वैल्यू कितनी है, तो देखो सी एन या सी पी बात बराबर ही है, सी एन या सी पी, एन इक्वल टू कितना है P बिकॉज वेरी वेरी क्लोज, तो कितना हो जाएगा 2 और सी एन की वैल्यू कितनी है सी एन की वैल्यू कितना हमारे पास में आर है। ठीक है, मैंने कर लिया, तो कितना हो जाएगा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2 और r इक्वल टू कितना होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे r इज देखो इक्वल टू 2f, पढ़े ना, f इज इक्वल टू r/2, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2f, तो कितना हो जाएगा 2f, 2 कैंसल आउट, 1/u इक्वल टू 1/v प्लस इज इक्वल टू 1/f, तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये बहुत ईजी ट्रिक है, आप इसको कभी भी भूल नहीं पाओगे। बाकी के वीडियोस देखोगे है ना, बाकी के बुक्स वगैरह देखोगे तो उसमें क्या बोलेगा, दो उसको ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए बोलेगा, 2 ट्रायंगल सिमिलर करो, 2 ट्रायंगल जब सिमिलर होगा जब उसके 2 एंगल सेम होंगे, जब 2 एंगल अगर सेम होंगे तो उसके साइड का रेशियो क्या होगा सेम होगा,
वैसे ही दो आप ट्रायंगल को सेम करोगे, साइड का रेशियो मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रूव कर दोगे। लेकिन ये जो है अपना एक्चुअल प्रूफ है, मैंने बहुत मेहनत लगाया है इसको प्रूव करने के लिए। अब बहुत ईजी ट्रिक है और ये आप कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। अच्छा, आपको लगता होगा कि सर ये तो आपने कॉन्केव के लिए कर दिया, कॉन्वेक्स में कैसे करोगे? तो कॉन्वेक्स का भी ईजी है, देखो फिर दे देता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास में कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर दिस है ना। अब देखो ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूँगा, मिरर के सामने ना। चलो मान लो मिरर को हमने ऐसा रख लिया, यहाँ से एनर्जी गई और यहाँ से एनर्जी गई, ठीक है। अब एनर्जी जाने के बाद कैसे बनेगा, ये एनर्जी चली गई, ठीक है। अब देखो एक कैसा फील होगा, ये यहाँ से गया है। अब यहाँ पे जस्ट देखो अच्छे ढंग से, यहाँ पे जस्ट आप क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे, जो नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ होगा, है ना। अब देखो एक ए वाला एंगल, एक ए वाला एंगल यहाँ पे ले लो नॉर्मल, देखो, और एक बोलो लो, फिर से तीन बन गए, सॉरी फिर से तीन बन गए, एक एंगल, दूसरा, तीसरा। जैसा हमने अल्फ़ा बीटा गामा लिया था वहाँ पे भी लो, एम एन लो, यू एंड वी। अब यहाँ से हो जाएंगे प्रूफ, 1/f = 1/v - 1/u। तो बहुत ईजी है ना। इसको आप लोग लर्न करो, आपको बहुत ईजी मतलब ये ट्रिक है, बहुत काम आने वाली चीज़ है ना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।